श्री कृष्ण द्वारा पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष या कणागत का महत्व हमारे जीवन में बहुत गहरा है। यह वह समय होता है जब हम अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यह कहानी इस पर आधारित है कि कैसे पितरों को संतुष्ट करके मनुष्य अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है और जीवन में कभी भी गरीब नहीं हो सकता। यहां मैं एक विस्तृत कथा प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि पितृपक्ष का महत्व क्या है और मनुष्य किन 8 बातों का पालन करके कभी गरीब नहीं होता। इस कहानी के विभिन्न चरणों में श्री कृष्ण और कथावाचक दोनों के विचारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह वह समय है जब हमारे पितृदेव पृथ्वी पर आते हैं। पितृपक्ष का महत्व अत्यंत गहरा है। इस दौरान पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपनी संतानों से आशा करती हैं कि वे उन्हें श्रद्धा और सम्मान दें। जो व्यक्ति इस समय अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण अर्पित करता है, उसे पितृदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह वह समय है जब हमें अपने जीवन में आए कष्टों से मुक्ति पाने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पितृपक्ष एक विशेष समय है। यह वह समय है जब हमारे पितर हमारी ओर देखते हैं और आशा करते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। जो व्यक्ति इस समय अपने पितरों का आदर करता है, उन्हें तर्पण और श्राद्ध अर्पित करता है, उसे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इस अवसर को अनदेखा करता है, उसे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है और पितरों के प्रति कर्तव्य उन महत्वपूर्ण कर्मों में से एक है। यह कर्तव्य न केवल हमारे पितरों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख और शांति का संचार करता है। पितरों का तर्पण, श्री कृष्ण कहते हैं, तर्पण वह क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं। जल अर्पित करना एक पवित्र कर्म है और इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। जो व्यक्ति विधिपूर्वक तर्पण करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की धन दौलत या समृद्धि की कमी नहीं होती। तर्पण के महत्व को समझे बिना कोई भी मनुष्य पितृपक्ष का संपूर्ण लाभ नहीं उठा सकता। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि यह हमें भी मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। श्राद्ध का विधान, श्री कृष्ण कहते हैं, श्राद्ध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने पितरों को भोजन अर्पित करते हैं। यह भोजन विशेष रूप से पवित्र होना चाहिए और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाना चाहिए। जब हम अपने पितरों को भोजन अर्पित करते हैं तो उनकी आत्मा प्रसन्न होती है और वे हमारे जीवन में सुख और शांति का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, यह हमारे पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता को प्रकट करने का एक साधन है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उन्हें स्मरण करते हैं। यह हमें हमारे अस्तित्व की जड़ों से जोड़ता है। पितरों को दान का महत्व, श्री कृष्ण कहते हैं, दान एक महान पुण्य है। विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान किया गया दान कई गुना अधिक फलदायी होता है। जब हम अपने पितरों के नाम पर अन्न, वस्त्र और धन का दान करते हैं तो हमारी धन संपत्ति में वृद्धि होती है और हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कथावाचक कहते हैं, श्री कृष्ण ने दान के महत्व को विस्तार से बताया है। पितृपक्ष में किया गया दान न केवल पितरों को प्रसन्न करता है, बल्कि यह हमें जीवन के सभी संकटों से भी मुक्त करता है। इसलिए हमें दान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति, श्री कृष्ण कहते हैं, पितृदोष वह स्थिति है जब हमारे पूर्वज किसी न किसी प्रकार से अप्रसन्न होते हैं। इससे परिवार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। धन की कमी, पारिवारिक कलह, संतानहीनता और अन्य संकट। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति लौट आती है। कथावाचक कहते हैं, पितृदोष का प्रभाव जीवन में अनेक कष्टों का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि पितृपक्ष में उचित विधि से किए गए श्राद्ध और दान से इस दोष से मुक्ति मिलती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हम अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों को न भूलें,
ताकि हमारे जीवन में कोई कष्ट न रहे। पितरों के आशीर्वाद से समृद्ध श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पितरों का आदर करता है, उन्हें प्रसन्न करता है, उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पितरों के आशीर्वाद से मनुष्य को वह सब प्राप्त होता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। यह आशीर्वाद न केवल भौतिक धन की प्राप्ति में सहायक होता है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। कथावाचक कहते हैं, श्री कृष्ण ने बताया है कि पितरों के आशीर्वाद से मनुष्य का जीवन समृद्ध और संतुलित होता है। जब हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, तो वे हमें अनमोल आशीर्वाद देते हैं, जिससे हम हर प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। 8 महत्वपूर्ण बातें जो मनुष्य को कभी गरीब नहीं होने देती। श्री कृष्ण ने इस कथा में 8 विशेष बातें बताईं, जिन्हें जानने और पालन करने से व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। पहली बात, पितरों का सम्मान। जो व्यक्ति अपने पितरों का सम्मान करता है और उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और दान करता है, उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पितरों का आदर करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। दूसरी बात, दान का महत्व। पितृपक्ष में दान करने से व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अन्न, वस्त्र और धन का दान करना हमारे पितरों को तृप्त करता है। तीसरी बात, संतोष का भाव। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। जो व्यक्ति संतोष को धारण करता है, वह कभी गरीब नहीं होता। संतोष ही सच्ची समृद्धि है। चौथी बात, धार्मिक कर्तव्यों का पालन। धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना मनुष्य के जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है, जिससे मनुष्य को सुख और धन प्राप्त होता है। पांचवी बात, सद्गुणों का विकास। जो व्यक्ति अपने जीवन में सद्गुणों का विकास करता है, उसे कभी धन की कमी नहीं होती। पितरों की कृपा से मनुष्य के सद्गुणों का विकास होता है और वह जीवन में उन्नति करता है। छठी बात, संस्कारों का पालन। पारिवारिक और धार्मिक संस्कारों का पालन करना व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि लाता है। जो व्यक्ति अपने संस्कारों का पालन करता है, वह कभी गरीब नहीं होता। सातवीं बात, परिश्रम और निष्ठा। पितरों के आशीर्वाद से मनुष्य में परिश्रम और निष्ठा का भाव जागृत होता है, जिससे वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आठवीं बात, पितृदोष से मुक्ति। पितृदोष से मुक्ति पाने वाला व्यक्ति सदा सुखी और समृद्ध रहता है। उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और वह जीवन में उन्नति करता है। कथावाचक ने पूरी कथा को सुनाते हुए विस्तार से बताया कि पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष और कणागत के समय किए गए तर्पण, श्राद्ध और दान के महत्व को समझने से व्यक्ति न केवल अपने पितरों को प्रसन्न करता है, बल्कि अपने जीवन को भी सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर लेता है। श्री कृष्ण के वचनों का अनुसरण करके मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति सदा उन्नति की ओर अग्रसर होता है और वह कभी भी जीवन में गरीबी का सामना नहीं करता। अब इस कथा को कुछ और विस्तार से समझते हैं, ताकि श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 8 महत्वपूर्ण बातों का अधिक गहराई से विश्लेषण हो सके। इन बिंदुओं को और अधिक विस्तृत रूप से समझने से यह स्पष्ट होगा कि कैसे पितरों का आदर और उनके लिए किए गए कर्तव्य हमें कभी धन की कमी नहीं होने देते। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने पितरों का आदर करते हैं और उन्हें तर्पण तथा श्राद्ध अर्पित करते हैं, तो हम उन्हें उस सेवा का फल देते हैं जो उन्होंने हमें जन्म देकर और पालन पोषण करके दी थी। पितरों के आशीर्वाद से हमें न केवल आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्राप्त होता है। कथावाचक कहते हैं, श्री कृष्ण के इस वचन का गहरा अर्थ है, हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन दिया है और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा परम कर्तव्य है। जब हम उन्हें सम्मान देते हैं, तो वे हमारी रक्षा करते हैं और हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल बनाते हैं। पितरों का आशीर्वाद जीवन के हर संकट से हमें बचाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, दान करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान किया गया दान कई गुना अधिक फलदायी होता है। जब हम अपने पितरों के नाम पर
अन्न, वस्त्र और धन का दान करते हैं तो हम उन्हें संतुष्ट करते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। कथावाचक का तात्पर्य दान करने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए दान का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह सीधे पितरों की आत्माओं को तृप्त करता है। वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में न केवल आर्थिक वृद्धि होती है बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी शांति और खुशहाली आती है। कथा का सार कथावाचक ने अंत में श्री कृष्ण के उपदेशों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया। यह पितृपक्ष का काल हमें अपने पूर्वजों को स्मरण करने, उनका आदर करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। श्री कृष्ण ने जो 8 महत्वपूर्ण बातें बताईं, वे हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में पितरों का सम्मान और सेवा करना कितना आवश्यक है। पहली बात, पितरों का सम्मान। दूसरी बात, दान का महत्व। तीसरी बात, संतोष का भाव। चौथी बात, धार्मिक कर्तव्यों का पालन। पांचवी बात, सद्गुणों का विकास। छठी बात, संस्कारों का पालन। सातवीं बात, परिश्रम और निष्ठा। आठवीं बात, पितृदोष से मुक्ति। ये वे बातें हैं जिन्हें अपनाने से मनुष्य जीवन में कभी गरीब नहीं होता। पितरों के आशीर्वाद से जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में सदा बना रहे। आपको पितृपक्ष की कथा कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण भगवान की दया दृष्टि आप सदा बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।